हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न मृदा विज्ञान सॉयल साइंस से पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसमें भी मैंने 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इनमें से आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि मृदा में कुल आयतन का वायु प्रतिशत होता है। ईयर का जो है प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है, कितना प्रतिशत होता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 5, 20, 25, 45। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो बात करते हैं वायु प्रतिशत का मृदा के कुल आयतन में, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 25% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं कि मृदा के कुल आयतन का जल प्रतिशत होता है। अभी मैंने बात किया था ईयर का प्रतिशत, वायु का प्रतिशत, अब बात करेंगे जल का प्रतिशत। तो जल का प्रतिशत कितना होता है, इसमें भी चार ऑप्शन है, 5, 20, 25, 45। राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन है आपका सी, 25%। तो ईयर भी आपका 25% और वाटर भी आपका 25% मृदा में होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, 3 नंबर, कि मृदा के कुल आयतन का खनिज पदार्थ प्रतिशत होता है। खनिज पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मृदा में कुल खनिज पदार्थ का जो आयतन होता है वो होता है 45%। ओके, 25% वायु, 25% जल, 45% खनिज पदार्थ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, कि मृदा के कुल आयतन का कार्बनिक प्रतिशत होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को 3 प्रश्न याद है तो चौथा अपने आप निकाल सकते हैं। मृदा में 25% वायु, 25% जल, 45% आपका खनिज पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ कितना होगा, कार्बनिक प्रतिशत कितना होगा, राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए नंबर, 5%। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मृदा के कुल कार्बनिक प्रतिशत में से ह्यूमस प्रतिशत होता है। आप लोग अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं कि मृदा के कुल आयतन में कार्बनिक आयतन कितना होता है, तो वो होता है 5%। लेकिन 5% में ये पूछ रहा है कि ह्यूमस कितना प्रतिशत होता है। बात करते हैं इस 5% को 100% का, तो 100% में जो ह्यूमस का प्रतिशत होगा वो कितना प्रतिशत है। राइट ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं इसमें से कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन है डी नंबर, 80%। यानी 5% में से जो ह्यूमस की मात्रा होगी उसका 80% आपका होगा कौन सा, कार्बनिक प्रतिशत। यानी या आप 5% को 100% मानेंगे और उसमें कार्बनिक परसेंट निकालेंगे। 20% क्या होता है, 20% में 10% आपका जो है खनिज तत्व तो हो गया, 10% कुछ और हो गया। इसमें आपका 80% जो है ह्यूमस की मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 6 है कि मृदा की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। चार ऑप्शन है, ग्रीक है, संस्कृत है, लैटिन है या फ्रेंच है। तो मृदा की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। राइट ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किया जाता है। देखिए सॉइल साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, पेडोलॉजी और इडापेडोलॉजी। तो इसमें पूछा जा रहा है मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन। तो मृदा निर्माण और गुण का अगर अध्ययन किया जाता है तो वो है पेडोलॉजी में। अगर यहाँ बात पूछता कि फसल या फसल से संबंधित का अध्ययन किया जाता है तब उसमें एडापेडोलॉजी होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है मृदा निर्माण, वितरण, गुण, यानी फसल से कोई संबंधित नहीं है, तो ये पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो मैं ऊपर समझा रहा था, कि मृदा का फसलों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो संबंध का अध्ययन किसके साथ किया जाता है, इडापोलॉजी, इडापोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर की, एडफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा शब्द से हुई है। चार ऑप्शन है आपका, ग्रीक है, संस्कृत है, लैटिन है, डी है फ्रेंच। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि एडोफोलॉजी
जो है शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए नंबर, ग्रीक भाषा से हुई है। चलिए नेक्स्ट है कि पेडोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? चार ऑप्शन है आपका, विदनी है, डोकुचियो है, जैनी है, लिविंग है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डोकुचियो। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 कि मृदा को पोषक तत्व का थैला किसने कहा था? मृदा को पोषक तत्व का थैला किसने कहा था? विदनी है, डोकुचियो है, जैनी है, लोवेग है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा मित्रों, राइट ऑप्शन है ए नंबर, विदनी ने कहा था। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं मिलते नहीं है। नेक्स्ट है कि न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? चार ऑप्शन है, विदनी, डोकुचियो, जैनी और लिवेग। तो न्यूनता का सिद्धांत जो है राइट ऑप्शन जाएगा डी नंबर पर, लिवेग ने दिया था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कि पृथ्वी की 10-20 मील ऊपरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है मृदा परिच्छेदिका, मृदा संस्तर, भूपपड़ी या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा भूपपड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर की भूपपड़ी की ऊपरी परत को जो सिलिका व एल्युमिनियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं मित्रों? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोग पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सियाल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर की भूपपड़ी की निचली परत जो सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सियाल, सीमे, बेसाल्ट परत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सीमे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, यदि सीमे परत भूमि के ऊपर ही पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? यदि सीमे परत भूमि के ऊपर पाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे बेसाल्ट परत। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला है समतल, दूसरा है पहाड़ी और तीसरा ऑप्शन है आपका समुद्र तल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, पहाड़ी क्षेत्रों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, लोहा है। तो भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। राइट ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्युमिनियम है, लोहा है। तो भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु जो है वो है आपका एल्युमिनियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा पाई जाती है। तो सिलिका की मात्रा कितनी पाई जाती है? सिलिका की मात्रा ऑप्शन ए है 46.60%, बी है 27.72%, 8 है 8.13 और 5%। राइट ऑप्शन होगा आपका बी नंबर 27.72%। यानी भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा 27.72% पाया जाता है। तो ऑक्सीजन का कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन का ये पाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है 46.60। एल्युमिनियम की मात्रा कितना पाया जाता है? तो 8.13। ओके, तीनों चीज़ क्लियर हो गया। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को कि मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं? OIACR। तो राइट ऑप्शन होगा ओ को जो है कार्बनिक संस्तर कहते हैं। नेक्स्ट है कि मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं? तो सी को जो है पैतृक संस्तर कहते हैं। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि मृदा की 15 सेंटीमीटर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृष्ठीय मृदा, टॉप साइल, फरो स्लाइस साइल या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सबको जो है 15 सेंटीमीटर जो ऊपर परत है सब इसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर। 1 हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन होता है, कितना होता है? राइट ऑप्शन होगा बी नंबर 2.25 मल्टीप्लाई 10⁶। फिर पूछा जा रहा है कि 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी नंबर 150 टन। नेक्स्ट है कि बिना संस्तर की मृदा को क्या कहते हैं? बिना संस्तर की मृदा को क्या कहते हैं?
26 राइट ऑप्शन होगा इसका आपका बी नंबर, रिगोसोल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि मृदा निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की कि मृदा निर्माण की जो है क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है। तो 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण क्या है, पहले चरण में रिगोलित होता है और दूसरे चरण में क्या होता है, सोलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की जैनी द्वारा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। तो जैनी द्वारा मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आपका राइट ऑप्शन होगा यस सी नंबर, एस बराबर एफ ब्रैकेट में PClORT। बात करते हैं यहाँ कि एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब हो गया सोलम, एफ तो आपका फैक्टर हो गया, पी हो गया आपका पैतृक पदार्थ, Cl हो गया क्लाइमेट, ओ हो गया ऑर्गेनिज्म, आर हो गया रिलीफ और टी हो गया टाइम। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 29 कह रहा है कि निम्न में से मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन से हैं। निम्न से मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं। तो सक्रिय कारक कौन कौन से हैं, सक्रिय कारक इसमें होगा आपका जलवायु, राइट ऑप्शन होगा बी। निष्क्रिय कारक आपका पैतृक पदार्थ हो गया, स्थलाकृत हो गया, समय हो, ये सब आपका निष्क्रिय कारक हो गया, सक्रिय कारक जलवायु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मृदा निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। मृदा निर्माण की जो है मृदा निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पोडसोलाइजेशन। मृदा निर्माण की क्रिया को पोडसोलाइजेशन कहते हैं। तो ये रहे मित्रों टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।